वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब भगवान इस अध्याय में भगवान सूर्य की महिमा की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। मुनियों ने कहा, हे सूर्यश्रेष्ठ, भगवान भास्कर के उत्तम भक्ति कैसे की जाती है, वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, वही सब सुनने की हमारी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, मन के द्वारा इष्ट देव के प्रति जो भावना होती है उसे ही भक्ति श्रद्धा कहते हैं। जो इष्ट देव की कथा सुनता, वो उनके भक्तों की पूजा करता, अग्नि की उपासना में संलग्न रहता है, वह सनातन भक्त है। जो इष्ट देव का चिंतन करता, उन्हीं में मन लगाता, उन्हीं की पूजा में रत रहता, उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही सनातन भक्त है। जो इष्ट देव के लिए किए जाने वाले कर्मों का अनुमोदन करता, उनके भक्तों में दोष नहीं देखता, अन्य देवताओं की निंदा नहीं करता, सूर्य के व्रत रखता और चलते फिरते, ठहरते, सोते, सूंघते, आँख खोलते, मीचते भगवान भास्कर का स्मरण करता है, वह मनुष्य अधिक भक्त माना गया है। विज्ञ पुरुष को सदा ऐसे ही भक्ति करनी चाहिए। भक्ति, समाधि, स्तुति और मन से जो नियम किया जाता है और जो उसे देवता, मनुष्य, पितर सभी ग्रहण करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, जल जो कुछ भी भक्ति पूर्वक अर्पण किया जाता है उसे देवता ग्रहण करते हैं, परंतु वे नास्तिकों की दी हुई वस्तु नहीं स्वीकार करते। नियम और आचरण के साथ भाव शुद्ध का भी उपयोग करना चाहिए। हृदय के भाव को शुद्ध रखते हुए जो कुछ किया जाता है वह सब सफल होता है। भगवान सूर्य के स्तवन, स्तुति, जप, उपहार, समर्पण, पूजन, उपवास, व्रत, भजन मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो पृथ्वी पर मस्तक रखकर भगवान सूर्य को नमस्कार करता है वह तत्काल सब पापों से छूट जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा सातों दीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो सूर्य देव को अपने हृदय में धारण करके केवल आकाश की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा निश्चय ही संपूर्ण देवताओं की परिक्रमा हो जाती है। भाव शुद्धि प्रयोक्ता नियमाचार संयुक्ता भाव शुद्धा क्रिये यत् सर्वं सफलम भवेत्। जो षष्ठी या सप्तमी को एक समय भोजन करके नियम और व्रत का पालन करते हुए सूर्य देव का भक्ति पूर्वक पूजन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो षष्ठी अथवा सप्तमी को दिन रात उपवास करके भगवान भास्कर का पूजन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी रविवार को हो उस दिन विजया सप्तमी होती है। उसमें दिया हुआ दान महान फल देने वाला है। विजया सप्तमी को किया हुआ स्नान, दान, तप, होम, उपवास सब कुछ बड़े बड़े तापों का नाश करने वाला होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो निराहार रहकर पुष्पों द्वारा सूर्य देव का पूजन करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। उदय काल में प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देने से एक ही वर्ष में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूर्योदय के समय श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य देकर सब कुछ सांगोपांग दान करे, इससे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो तीर्थों में पवित्र होकर के भगवान सूर्य को स्नान कराने के लिए एकाग्रता पूर्वक जल भर कर लाता है वह परम गति को प्राप्त करता है। मुनियों ने कहा, हे जगतपते, भगवान सूर्य का यह अद्भुत महात्म्य हमने सुन लिया। अब गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी जो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहें उसे किस देवता का पूजन करना चाहिए? ब्रह्मा जी बोले, हे दिव्यरों, भगवान सूर्य उदय होते ही अपने किरणों से संसार का अंधकार दूर कर देते हैं, अतः उनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। वे आदि अंत से रहित सनातन पुरुष एवं अविनाशी हैं। अपनी किरणों से प्रचंड रूप धारण कर तीनों लोकों को ताप देते हैं। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये ही बारंबार जीवों की सृष्टि संहार करते हैं तथा ये ही अपनी किरणों से प्रकाशित होते तपते वर्षा करते हैं। ये धाता विधाता संपूर्ण भूतों के आदि कारण और सब जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं। ये कभी क्षीण नहीं होते, इनका मंडल सदा अक्षय बना रहता है। ये पितरों के भी पिता, देवताओं के भी देवता, इनका स्थान ध्रुव माना गया है जहाँ से फिर नीचे नहीं
गिनना पड़ता। सृष्टि के समय संपूर्ण जगत सूर्य से ही उत्पन्न होता है। प्रलय के समय अत्यंत तेजस्वी भगवान भास्कर में ही उसका लय होता है। असंख्य योगी जन अपने कलेवर का परित्याग करके वायु स्वरूप हो तेजो राज भगवान सूर्य में ही प्रवेश करते हैं। राजा जनक आदि गृहस्थ योगी, वाल्खिल्य आदि ब्रह्मवादी महर्षि, व्यास आदि वानप्रस्थ ऋषि तथा कितने ही सन्यासी योग का आश्रय ले सूर्य मंडल में प्रवेश कर चुके हैं। व्यास पुत्र श्रीमान सुखदेव जी भी योग धर्म प्राप्त करने के बाद सूर्य की किरणों में पहुंचकर ही मोक्ष पद में स्थित हुए। इसलिए आप सब लोग सदा भगवान सूर्य के आराधना करें, क्योंकि वे संपूर्ण जगत के माता और पिता हैं। अव्यक्त परमात्मा समस्त प्रजापतियों और नाना प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अपने को 12 रूपों में विभक्त करके आदित्य स्वरूप में प्रकट होते हैं। इंद्रधाता, पर्जन्य, त्वष्टा, पूषा, अर्यमा, भग, विवस्वान, विष्णु, अंशुमान, वरुण, मित्र, इन 12 मूर्तियों द्वारा परमात्मा सूर्य ने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। भगवान आदित्य की जो प्रथम मूर्ति है उनका नाम इंद्र है। वह देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हैं। वह देव शत्रुओं का नाश करने वाले मूर्ति हैं। भगवान के दूसरे विग्रह का नाम धाता है, जो प्रजापति के पद पर स्थित हो नाना प्रकार के प्रजा वर्ग की सृष्टि करते हैं। सूर्य की तीसरी मूर्ति पर्जन्य के नाम से विख्यात है, जो बादलों में स्थित हो अपनी किरणों द्वारा वर्षा करती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्य की चतुर्थ विग्रह को त्वष्टा कहते हैं। त्वष्टा संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों में स्थित रहते हैं। उनकी 5वीं मूर्ति पूषा के नाम से प्रसिद्ध है, जो अन्न में स्थित हो सर्वदा प्रजाजनों की पुष्टि करती है। सूर्य की 6वीं मूर्ति, उनका नाम अर्यमा बताया गया है। वह वायु के सहारे संपूर्ण देवताओं में स्थित रहती है। सूर्य का 7वां विग्रह भग के नाम से विख्यात है। वह ऐश्वर्य देहधारियों के शरीर में स्थित होता है। सूर्य देव की 8वीं मूर्ति विवस्वान कहलाती है। वह अग्नि में स्थित हो जीवों के खाए हुए अन्न को पचाती है। उनकी 9वीं मूर्ति विष्णु के नाम से विख्यात है, जो सदा देव शत्रुओं का नाश करने के लिए अवतार लेती है। सूर्य की 10वीं मूर्ति का नाम अंशुमान है, जो वायु में प्रतिष्ठित होकर समस्त प्रजा को आनंद प्रदान करती है। सूर्य की 11वां स्वरूप वरुण के नाम से प्रसिद्ध है, जो सदा जल में स्थित होकर प्रजा का पोषण करता है। सूर्य के 12वें विग्रह का नाम मित्र है, जिसने संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए चंद्र नदी के तट पर स्थित होकर तपस्या की। परमात्मा सूर्यदेव ने इन 12 मूर्तियों के द्वारा संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। इसीलिए भक्त पुरुषों का उचित है कि वे भगवान सूर्य में मन लगाकर पूर्वोक्त 12 मूर्तियों में उनका ध्यान और नमस्कार करें। इस प्रकार मनुष्य 12 आदित्यों को नमस्कार करके उनके नामों का प्रतिदिन पाठ और श्रवण करने से सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने पूछा, यदि ये सूर्य सनातन आदिदेव हैं तो इन्होंने वर पाने की इच्छा से प्राकृत मनुष्यों की भांति तपस्या क्यों नहीं की? ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, यह सूर्य का परम गोपनीय रहस्य है। पूर्व काल में मित्र देवता ने महात्मा नारद की जो बात बतलाई थी वही मैं तुम लोगों से कहता हूँ। एक समय की बात है, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले महायोगी नारद जी मेरुगिरी के शिखर पर गंधमादन नामक पर्वत पर उतरे। संपूर्ण लोकों में विचरते हुए उस स्थान पर आए जहाँ मित्र देवता तपस्या कर रहे थे। उन्हें तपस्या में देख नारद जी के मन में कौतूहल हुआ। वे सोचने लगे, जो अक्षय अविकारी अव्यक्त रूप सनातन पुरुष है, जिन महात्मा ने तीनों लोकों का भ्रमण कर रखा है, जो सब देवताओं के पिता परों से भी पर हैं, वे किन देवताओं पितरों का आयोजन करते रहे हैं और करेंगे। इस प्रकार मन ही मन में विचार करके नारद जी मित्र देवता से बोले, भगवान, अंगों पांगों सहित संपूर्ण वेदों पुराणों में आपकी महिमा का गान किया जाता है। आप अजन्मा सनातन धाता उत्तम अधिष्ठान है। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आप में ही प्रतिष्ठित है। गृहस्थ आदि चारों आश्रम प्रतिदिन आपका ही यजन करते हैं। आप ही सबके पिता माता सनातन देवता हैं। फिर भी आप किस देवता अथवा पितरों की आराधना करते हैं, यह हमारे समझ में नहीं आता।
तब मित्र ने कहा, हे ब्राह्मण, यह परम गोपनीय सनातन रहस्य कहने योग्य नहीं है, परंतु आप भक्त हैं इसलिए आपको सामने मैं उसका यथावत वर्णन करता हूँ। वह जो सूक्ष्म अविज्ञेय अव्यक्त अचल ध्रुव इंद्रिय रहित, इंद्रियों के विषयों से रहित तथा संपूर्ण भूतों से पृथक है, वही समस्त जीवों का अंतरात्मा है। उसी को क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। वह तीनों गुणों से भिन्न पुरुष कहा गया है। उसी का नाम भगवान हिरण्यगर्भ है। वह संपूर्ण विश्व का आत्मा, सर्व संहारकारी और अक्षर अविनाशी माना गया है। उसने इस एकात्मक त्रिलोकी की को अपने आत्मा के द्वारा धारण कर रखा है। वह स्वयं शरीर से रहित है, किंतु समस्त शरीरों में निवास करता है। शरीर में रहते हुए भी वह उसके कर्मों में लिप्त नहीं होता। वह मेरा, तुम्हारा तथा अन्य जितने भी देहधारी हैं उनका भी आत्मा है। वह सबका साक्षी है, कोई भी उसका ग्रहण नहीं कर सकता। वह सगुण निर्गुण विश्वरूप ज्ञान गम्य माना गया है। उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर नेत्र, सब ओर मुख, सब ओर कान। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। संपूर्ण मस्तक उसके मस्तक, संपूर्ण भुजाएं उसकी भुजाएं, संपूर्ण पैर उसके पैर, संपूर्ण नेत्र उसके नेत्र, संपूर्ण नासिकाएं उसकी नासिकाएं। संपूर्ण वह स्वेच्छाचारी है, अकेला ही संपूर्ण क्षेत्र में सुखपूर्वक विचरता है। यहाँ जितने शरीर हैं वे सभी क्षेत्र कहलाते हैं। उन सबको वह योगात्मा जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अव्यक्त पुर में शयन करता है, अतः उसे पुरुष कहते हैं। विश्व का अर्थ है बहुविध। वह परमात्मा सर्वत्र बताया जाता है, इसलिए बहुविध रूप होने के कारण वह विश्व रूप माना गया है। एकमात्र वही महान है, एकमात्र वही पुरुष कहलाता है। अतः वह एकमात्र सनातन परमात्मा ही महापुरुष नाम धारण करता है। वह परमात्मा स्वयं ही अपने आप को 100,000 लाख करोड़ों रूपों में प्रकट कर लेता है। संसार में जो चराचर भूत वे नित्य नहीं है, परंतु वह परमात्मा अक्षय अप्रमेय तथा सर्वव्यापी कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह ब्रह्म सद सत्व स्वरूप है। लोक में देव कार्य पितृ कार्य के अवसर पर उसी की पूजा होती है। उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता पितर नहीं है। उसका ज्ञान अपने आत्मा के द्वारा होता है, अतः मैं उसी सर्वात्मा का पूजन करता हूँ। हे देवर्षि नारद, स्वर्ग में जो भी जीव उस परमेश्वर को नमस्कार करते हैं वे उसी के द्वारा दिए हुए अभिष्ट गति को प्राप्त होते हैं। देवता और अपने अपने आश्रमों में स्थित मनुष्य भक्तिपूर्वक सबके आदिभूत उस परमात्मा का पूजन करते हैं और वे उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। वे सर्वात्मा सर्वगत निर्गुण कहलाते हैं। मैं भगवान ईश्वर को ऐसा मानकर अपने ज्ञान के अनुसार उनका पूजन करता हूँ। हे नारद जी, यह गोपनीय उपदेश मैंने अपनी भक्ति के कारण आपको बतलाया है। आपने भी इस उत्तम रहस्य को भली भांति समझ लिया। देवता, मुनि, पुराण सभी उस परमात्मा को वरदायक मानते हैं और इसी भाव से सब लोग भगवान दिवाकर का पूजन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मित्र देवता ने पूर्व काल में नारद जी को यह उपदेश दिया था। भानु के उपदेश को मैंने भी आप लोगों से कह सुनाया। जो सूर्य का भक्त न हो उसे वो उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता और जो सुनाता है वह निसंदेह भगवान सूर्य में प्रवेश करता है। आरंभ से लेकर इस कथा को सुनकर रोगी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिज्ञासु को उत्तम ज्ञान अभीष्ट गति को प्राप्त होती है। हे मुनियों, इसका पाठ जो करता है वह जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।